एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको अच्छे अच्छे एपिसोड्स के माध्यम के अंदर हम आपको सद्गुण देना चाहते हैं। हम आपको अच्छे अच्छे टिप्स देना चाहते हैं, अच्छे अच्छे सूत्र देना चाहते हैं, ताकि कि आपका जीवन है ये अच्छा मिले, मनुष्य जीवन सार्थक बन जावे। आप परोपकार करें, आप लोगों का भला करें और आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से सद्गति प्राप्त हो, ऐसा बनावें। उसके लिए हमारा कार्यक्रम चालू किया गया है और जितने भी आपकी नेगेटिव थिंकिंग है उन सबको तिरोहित करके उसकी जगह हम पॉजिटिव थिंकिंग देने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही उससे जुड़ा हुआ सुंदर उपक्रम का जो हमारा एपिसोड है वह है सद्भावना। सद्भावना का हम संधि विच्छेद करें तो सद प्लस भावना। सद मतलब अच्छी, भावना का मतलब होता है सोच, प्रवृत्ति, थिंकिंग। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचें और बुरी भावना करते हैं तो किसी व्यक्ति को हम दोषित देखते हैं, उसके दोष निकालते हैं। और जब हम सद्भावना करने लग जाते हैं तो उसके गुणों को देखते हैं। सद्भावना और दुर्भावना में अंतर क्या है? सद्भावना करने वाला व्यक्ति जो है वह सामने वाले का इष्ट चाहेगा,
सामने वाले के गुणों को देखेगा और दुर्भावना करने वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति का अनिष्ट चाहेगा, उसके अवगुण देखेगा। तो इस दोनों के अंदर रात और दिन का अंतर है। सद्भावना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बना देता है और उसके साथ साथ में अपने कर्मों की निर्जरा करता दार्शनिक रूप से। दुर्भावना करने वाला व्यक्ति जो है वो ज्यादा से ज्यादा अवगुणों को अपने भीतर भरता है, दोषों को अपने भीतर भरता है, और जब ज्यादा दोष इकट्ठे हो जाते हैं वो नरकगामी हो जाता है। अगले जन्म में उसको नारकीय जीवन मिलता है। सद्भावना का उपयोग हम दो तरह से कर सकते हैं। एक हमारे भीतरी जगत के अंदर जो कि हमारा बिल्कुल व्यक्तिगत जगत है, और सद्भावना है एक हमारा बाह्य जगत है। बाह्य जगत में हमारा समाज है, दूसरे हमारे भाई है, और कुल मिलाकर के 7 अरब की जनसंख्या है। और बड़े विस्तार के अंदर देखें तो पूरा चराचर जगत है, पूरा पर्यावरण है, जिसके अंदर 84 लाख जीवा योनि के प्राणी आते हैं। पेड़ है, पौधे हैं, गाय है, भैंस है, ऊंट है, बैल है, सभी तरह के चराचर जगत के अंदर जीवित प्राणी आते हैं। उससे सारा हमारा कॉस्मॉस बनता है, सृष्टि बनती है, ब्रह्मांड बनता है, और उस ब्रह्मांड के अंदर हम सब अपना अपना जीवन यापन करते हैं। ये हमारी माँ जो नेचर माँ है, ये कहती है 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों, जिसके अंदर प्राणियों की संख्या तो अनंत है, 84 लाख तो उत्पत्ति स्थान है, उन सभी का वो कहती मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, और मेरे पास में तुम्हारे भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त प्रचुर मात्रा के अंदर साधन है। देखिए पूरा ब्रह्मांड है वो 5 जो है बेसिक एलिमेंट से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसी को ब्रह्मांड कहते हैं, इसी को कॉस्मॉस कहते हैं, इसी को पर्यावरण कहते हैं, इसी को पृथ्वी कहते हैं, और इसी को नेचर माँ कहते हैं। इन 5 बेसिक एलिमेंट्स के द्वारा 84 लाख जीवा योनि के हर प्राणी का जो जन्म होता है, उसका पालन होता है, और जीवन भर 5 एलिमेंट्स के द्वारा वो पोषित होकर के जब उसका आयुष्य पूरा हो जाता है, हर प्राणी का अपना अपना आयुष्य होता है, हर प्राणी अपना अपना जीवन लेके आता है, और उस जीवन के अनुरूप ही जो है इस धरा पर वो अपना अभिनय करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि रंगमंच यह जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। चेतन मतलब जीवित प्राणी। ये जीवित प्राणी के साथ में कर्म लगे हुए हैं। कार्मिक शरीर है, उसके बाद कॉजल बॉडी है, और उसके बाद में लिंग शरीर है। उसी के अनुरूप उसको ये जीवन मिलता है, ये शरीर मिलता है, और उस जीवन के अंतर्गत चाहे 60 साल का है, 70 साल का है, 50 साल का है, ये जो जीवन साथ में लेकर के आते हैं, आयुष्य काल कहा जाता है, इसके अंदर पूरे समय के अंदर जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं। और ये हरेक का अलग अलग होता है, क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर वह जीवित प्राणी कैसे कॉजेज डाल के आया है, कैसे कारण डाल के आया है, उस कॉजेज के अनुरूप इस जन्म के अंदर जो है उसको ये उसका जीवन मिलता है। वो इफेक्ट कहलाता है। कॉज पिछले जन्म के होते हैं, वही कॉज होते हैं, कर्म बीज के रूप के अंदर पड़ जाते हैं, और वो कर्म बीज इस जन्म के अंदर कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप में आता है। और जब कर्म परिणाम आता है तो व्यक्ति को या जीवित प्राणी को सुख दुख की अनुभूति होती है, और वो सारा अपने अपने कर्मों के अधीन होता है। तो देखिए हमारा जो विषय है सद्भावना है, ये इसके आधार पर जो है अगर हम जिए तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से जी सकते हैं। नेचर माँ कहती है कि सबको जीने की मेरे पास भरपूर सुविधा है, लेकिन अगर व्यक्ति दुर्भावना से चलता है, दुर्भावना का अर्थ होता है कि वो नीड से ग्रीड की ओर जाता है। मनुष्य इतना ग्रीडी है, मनुष्य इतना दुर्भावना वाला है कि एक मनुष्य को पूरी सृष्टि का, पूरी नेचर माँ की धनराशि जितनी भी दे दी जाए, जितने भी उसके साथ प्रॉपर्टी वो दे दी जाए, फिर भी उसका जो मन नहीं धापता है, ये ग्रीड कहलाता है। तो नेचर माँ कहती है एक ग्रीड व्यक्ति का भी मैं पूरा पालन पोषण नहीं कर सकती है, जबकि जो पूरे 84 लाख जीवा योनि के नीडी व्यक्तियों की नीड को पूरा कर सकती हूँ। इसीलिए जो ग्रीड है ये दुर्भावना है, नीड है
सद्भावना है। तो ये सद्भावना और दुर्भावना के ऊपर समाज का भवन खड़ा है। तो हमें प्रारंभ से ही बच्चे को ये संस्कार दिए जाने चाहिए कि हमेशा किसी के प्रति बुरा चिंतन मत करो, हर एक के प्रति सद्भावना रखो, मनुष्य मनुष्य के प्रति सद्भावना रखो, और दूसरा जीवित प्राणी मात्र है उसके प्रति सद्भावना रखो, और हमेशा चिंतन करो कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। व्यवहार दृष्टि से बोलना नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो क्या समझता है कि चूहा जा रहा है, बिल्ली जा रही है, पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, बैल है, वो किसी को बोलता नहीं है, लेकिन उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो प्रभु है, वो ईश्वर है, उसको नमन करता है। और वो वास्तव में सभी ईश्वर है, चाहे चींटी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, उसके अंदर वही आत्मा है जो राम में, कृष्ण में, महावीर में, आप में और हमारे में। उसमें कोई फेर नहीं है। जो फर्क है वो अपने अपने अर्जित कर्मों के द्वारा है, अपने अपने कॉजेज डालने के अनुसार है। तो व्यक्ति जैसे जैसे कॉजेज डालता है उसके अनुरूप जो है इस जन्म के अंदर जो कॉज है उसके द्रव्य कर्म बन जाते हैं, और उसके अनुरूप जो उसको प्रारब्ध मिलता है उसके अनुरूप जो है उसको जो है वो सारा उदय काल होता है, और जीवन भर उदय काल या प्रारब्ध जो है चलता रहता है। तो भाई और बहनों, सद्भावना एक ऐसी फाउंडेशन है कि अगर ये समाज के अंदर वो फाउंडेशन रख दी जाए तो इसके ऊपर हम कितने ही भवन खड़े करें तो समाज बहुत अच्छा विकसित हो जाएगा। समाज में सज्जन पुरुषों की संख्या बढ़ती जाएगी, और जिस समाज के अंदर दुर्भावना रहती है, जिसको हम नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं, वह रहती है, तो वह समाज एक पशुओं का समाज हो जाएगा, मनुष्यों का समाज नहीं है। आज हम सिनेरियो को देखें कि आज हम विश्व के 7 अरब के जनसंख्या के अंदर क्या हो रहा है कि आज नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है कि सारे कॉस्मोस के अंदर नेगेटिविटी से वो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो गई है। देखिए, हम जब कभी भी चिंतन करते हैं, हम कभी भी सद्भावना का चिंतन करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग का चिंतन करते हैं, तो कॉस्मोस हमें जो है सद्भावना की पॉजिटिव एनर्जी देती है, और उसके अनुरूप हम चिंतन करके दूसरे के प्रति अच्छा जो है चिंतन करके अच्छा व्यवहार करने में लग जाते हैं। और हमने अगर दुर्भावना की बात की तो हमारी सृष्टि के अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत इकट्ठी हो रखी है। वो किसने छोड़ी है? वो मनुष्यों ने छोड़ी है, नकारात्मक भावों से छोड़ी है। वो नेगेटिव एनर्जी हमारे भीतर आती है मस्तिष्क के द्वारा, और मनुष्य उस नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित होकर किसी अन्य के प्रति दुर्भावना करता है, किसी अन्य का शोषण करता है, किसी अन्य के ऊपर अहंकार करता है, किसी अन्य पर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लागू करता है, या स्वयं इंफीरियरिटी में चला जाता है। ये सारी नेगेटिव भावना और ये सारे नकारात्मक भाव और सारी दुर्भावना आती है, तो उससे व्यक्ति खराब होता है, समाज खराब होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर दुर्भावना घर जाती है तो व्यक्ति जो है वो एक पिशाच का रूप ले लेता है, एक डाकू का रूप ले लेता है, और एक जो है दैत्य का रूप ले लेता है। तो अगर हमें सद्भावना का पालन करेंगे तो हम ईश्वर का रूप बन जाएंगे, अच्छे मनुष्य के रूप में रहेंगे, और हमेशा हमारा सत्कार होगा, आदर होगा। हम किसी के प्रति दुर्भावना क्यों करें? प्रश्न ये है कि हर व्यक्ति जो इस दुनिया में छोटा से छोटा प्राणी जन्म लेता है, मरना कोई नहीं चाहता। हर छोटा से छोटा प्राणी सुख चाहता है। आपने किसी प्राणी को पैदा नहीं किया है, उसको दुख देने का आपको क्या अधिकार है? और जो कोई भी प्राणी जी रहा है वो अपने कर्मों के अधीन जी रहा है, वो पीछे से लेकर के आया है, और उसके अनुरूप ही उसको प्रारब्ध और उदय मिलता है। तो आपको उसके प्रति प्रतिक्रिया करने का, उसके प्रति ओपिनियन देने का, उसके प्रति अभिप्राय देने का, उसके प्रति दुर्भावना करने का आपको क्या अधिकार है? आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर के दुर्भावना कर लेता है, और जो ही उसने किसी के प्रति दुर्भावना की तो हमारे इस कॉस्मोस में नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, और दुष्ट दुष्ट दुर्भावना से
उसने दुर्भावना के कॉज डाले, और जब ये कॉज इस जन्म में इकट्ठे होते रहते हैं तो अगले जन्म में जब आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है तो शरीर को धारण करने पर जो है वो कॉजेज जो है उसके साथ में जाते हैं, वो द्रव्य कर्म बन जाते हैं। जो भाव कर्म उसने यहाँ पर इकट्ठे किए हैं वो अगले जन्म में जाकर के द्रव्य कर्म डल बन जाते हैं, उससे उसका प्रारब्ध चलता है, उससे उसका उदय भाव चलता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि आप दुर्भावना को छोड़िए। देखिए, जो व्यक्ति अज्ञानी, तीन तरह की मानव की चेतना होती है। एक होती जीवात्मा, दूसरी होती अंतरात्मा, और तीसरा होती परमात्मा। आत्मा वही है, चेतना वही है, कॉन्शियसनेस वही है, लेकिन उसके तीन स्तर होते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। मनुष्य भी तीन तरह के होते हैं। मनुष्य में तीन तरह का माइंड होता है। एक तो एनिमल माइंड होता है, एक ह्यूमन माइंड होता है, एक सेलेशियल देवत्व माइंड होता है। तो जो व्यक्ति जो है पशु जो है जो व्यक्ति जो है एनिमल माइंड का होता है वह जीवात्मा होता है। वो खान पान और जो है रस भोग करता है, और किसी तरह की उसके अंदर अच्छी नैतिकता की बात नहीं आती है, सद्भावना की बात में उसके अंदर नहीं आती है। और एक दूसरा जो स्टेटस का व्यक्ति होता है, ह्यूमन माइंड होता है, उसको हम अगर दूसरी चेतना से कंपेयर करें तो दूसरी हमारी चेतना होती है, वह होती है हमारी जो है वो पहली तो जीवात्मा, दूसरी अंतरात्मा। अंतरात्मा वो ज्ञानी पुरुष के द्वारा किसी माध्यम से किसी अच्छे पुरुष से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो ही ज्ञान की प्राप्ति होती है व्यक्ति सद्भावना के अकाउंट में आता है। और जीवात्मा होता है हमेशा दुर्भावना करता रहता है, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग भरी रहती है, वो स्वार्थ की भावना होती है, और वह पांच इंद्रिय सुख में चला जाता है, मैं और मेरा में चला जाता है। जहां पर केवल मैं और मेरा होता है वहां दुर्भावना अवश्य आती है, क्योंकि वहां पर जो हमारा अहंकार है, हमारा कषाय है, हमारा क्रोध मान माया है, वो चार्ज होता रहता है। और जब जो ही हम अंतरात्मा बन जाते हैं तब हमारा जो चार्जिंग अहंकार होता है वो समाप्त कर देता है हमारा गुरु, और हमारा ज्ञानी पुरुष है वो उस जहर की थैली को निकाल देता है। उस जहर की थैली को निकालने के बाद में जब हम अंतरात्मा बन जाते हैं तो हम सद्भावना की कैटेगरी में आ जाते हैं। हम किसी के प्रति दुर्भावना नहीं करते हैं, क्योंकि चार्ज अहंकार समाप्त हो जाता है। मात्र जन्मांतर का जो डिस्चार्ज अहंकार, डिस्चार्ज कषाय या डिस्चार्ज कार्बन शरीर होता है वो बर्फ की शिला की तरह पिघलता रहता है। और अधिकतम ऐसा बताया जाता है कि ज्ञान लेने के बाद के अंदर 15 जन्म के अंदर वो सारी बर्फ की शिलाएं पिघल करके जीरो हो जाती है, क्योंकि नया चार्ज नहीं हो रहा है। ये जो है हमारा जो ज्ञान देने वाला जो प्रभु है, ज्ञान देने वाला ज्ञानी है, वो हमारे साथ कितना उपकार करते हैं। मन वचन काया की तीनों बैटरियों का चार्जिंग पॉइंट हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं, अहंकार की थैली को हमेशा हमेशा के लिए फेंक देते हैं। तो हमारा नया प्रतिष्ठित आत्मा नहीं बनेगा। एक ही प्रतिष्ठित आत्मा हर जन्म में चलती रहेगी, और वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होगी, चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होगी। और डिस्चार्ज प्रतिष्ठा आत्मा के रूप में वो पिघलती रहेगी, और उसके अंदर नकारात्मक भाव नहीं आएंगे, और आ भी जाएंगे तुरंत प्रज्ञा जो है वो ज्ञान से द्वारा जो प्रज्ञा हाजिर होती है, वो प्रज्ञा गवर्निंग बॉडी होती है, वह तुरंत जो है जो ज्ञान लेने वाले को जो है एहसास कराएगी, तुम्हारा ज्ञान लिया हुआ है, तुम कहाँ भटक रहे हो, तुम अब अपनी बुद्धि को ठिकाने आओ, तुम दुर्भावना को छोड़ो, दूसरों के दोषों को देखना छोड़ो, स्वयं के देश देखो। कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, और मुझसे बुरा न कोय। कबीरदास जी एक जो पेपर और पेन लेकर के वो निकल पड़े सोसाइटी के अंदर में, कि उन लोगों की, बुरे लोगों की लिस्ट बनाता हूँ। वो घूमते रहे कई दिन, लेकिन उनको एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। तो फिर उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया, अपने भीतर झांका, तो उन्होंने देखा, अरे ये जो दोषों का सागर तो मैं स्वयं हूँ, दोष भरे पड़े हैं। तो उन्होंने अपने दोष देखना चालू किया। जो व्यक्ति अपना दोष देखने लग जाता है वो सब्लिमेशन, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के अंदर चला जाता है, इंट्रोस्पेक्शन की जो सद्भावना की स्थिति में चला जाता है। वो दूसरे के गुण देखता रहता है, किसी में भी
वो दोष न तो रोपित करता है और न दोष देखता है। देखिए भाई और बहनों, पूरी इस दुनिया के अंदर जो संजोग जुटाने वाली है वो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होती है। जैसा जैसा जीवित प्राणी का उपादान होता है, जैसे जैसा उसका प्रारब्ध होता है, जैसे जैसा उसका उदय भाव होता है, उसके अनुरूप जो है वह साधन जुटाती है, वह निमित्त जुटाती है। तो व्यक्ति कोई भी स्वयं रूप से जो है न तो कर्ता हो सकता है, न तो स्वयं को कर्ता समझना चाहिए, न 84 लाख जीवा योनि के किसी प्राणी को कर्ता समझना चाहिए। दूसरे को भी कर्ता समझना, इसका मतलब अपने आप को कर्ता समझना है। उसको भी कर्ता नहीं समझना, खुद को भी नहीं समझना। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, सर्कमस्टेंशियल साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वही कराती, मैं तो उसमें से एक निमित्त मात्र हूं। तो व्यक्ति जब ऐसा सोचने लग जाता है, अपने दोषों को देखता है, दूसरे के प्रति सद्भावना करता है और दुर्भावना उसकी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। दुर्भावना एक दुर्गंध है, आप दुर्गंध में चले जाइए तो वहां रहना पसंद नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा। और जो ईश्वर है वो तो हमेशा कहा जाता है कि जो है वो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हमारी सफाई है वो ईश्वरत्व के नजदीक है। ईश्वर सफाई से खुश रहते हैं। तो इसीलिए ईश्वर के सामने जब भक्ति करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, गूगल जलाते हैं, धूप जलाते हैं, उससे खुशनुमा वातावरण होता है, खुशबूदार होता है और ईश्वर हमारी मनोकामना पूरी करते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं और हमारा जीवन अच्छा बनता है। दुर्भावना एक दुर्गंध है। ऐसी दुर्गंध को हमारे जो है हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन वचन काया में स्थान नहीं देना चाहिए। और दुर्भावना नहीं करने वाला व्यक्ति जो है वो ईश्वर का रूप बन जाता है। क्योंकि आप देखिए कि हमारा ये जो शरीर है वो शरीर एक मंदिर रूप में है। मंदिर के अंदर हमारा परमात्मा विराजमान है, वो शुद्ध आत्मा भगवान है और वो सबका एक जैसा है। आप उसे निवेदन कीजिए, उसका आशीर्वाद लीजिए, उसको रिझाइए, उससे बात कीजिए, उसके समीप जाइए, उनका इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, उसका रियलाइजेशन कीजिए, उसको पहचानिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो कितना शक्तिशाली है। वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है, वह अनंत सुख का धाम है, वो अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी है, उसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं। वह शुद्ध आत्मा न जलती है, न मरती है, न कटती है, न किसी को रोकती है, न किसी से रुकती है। वो अव्याबाद है, वो टंकोत्कीर्ण है, वो मन वचन काया से मुक्त शुद्ध आत्मा है। उसके असंख्य गुण हैं और वो प्रभु हमारे भीतर विराजमान है। जब हम प्रभु की साक्षी से चिंतन करते हैं तो हमारी दुर्भावना मिट जाती है, क्योंकि भीतर दुर्भावना है ही नहीं। प्रभु के पास दुर्भावना नहीं है, प्रभु के पास सद्भावना है। इसलिए प्रभु से हमेशा जो है ये शक्ति मांगो, जागृति मांगो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी को दुर्भावना से न देखूं, किसी के प्रति बुरा चिंतन न करूं। जब बुरा चिंतन नहीं करूंगा तो किसी के प्रति मेरा बुरा व्यवहार नहीं आएगा। हमेशा भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से मांगो कि हे भीतर विराजमान मेरे शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों में से किसी के साथ जो है मैं बुरा व्यवहार ना करूं, किसी को दुख ना दूं, किसी को तकलीफ ना दूं, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं करूं। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं उन सब के साथ में सद्भावना रखूं। देखिए भाई और बहनों, जो व्यक्ति सद्भावना वाला होता है उसके एक ओरा बनता है। आपने देखा होगा कि जो महापुरुष होते हैं उनके जो है वो उनके मस्तिष्क के पीछे एक जो है वो जो चमकता हुआ जो येलो कलर का गोला होता है वो ओरा का सद्रूप है, वो आभा मंडल है। जो लोग सद्भावना रखते हैं उनका आभा मंडल पवित्र होता है। जो भीतर के भाव होते हैं वो आभा मंडल में व्यक्त हो जाते हैं। हमारे शरीर के भीतर कोई भी बीमारी होने वाली है, कोई अनिष्ट होने वाला है, कोई तकलीफ होने वाली है, कोई दुख आने वाला है, वो सारा जो हमारे इस ओरा में और आभा मंडल में आ जाता है। ये हमारा तेजस शरीर है जो कि हमारे अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है। और इस ओरा के कर्लियन फोटोग्राफी वगैरह इतनी फोटोग्राफी
डेवलप हो गई है कि इसके अंदर अलग अलग चमकते हुए कलर आते हैं। येलो कलर आता है और आपका ग्रीन कलर आता है और आपका वाइट चमकता हुआ कलर आता है और उसके साथ साथ में आपका चमकता हुआ ब्लू कलर आता है। तो जब अच्छे चमकते हुए कलर आते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपके अंदर सद्भावना है। और काला डार्क कलर आता है, काला है, कबूतरी है और उसके साथ साथ के अंदर जो है वो काला कलर का जो है हमारा बैंगनी कलर है या काला कलर का जो डार्क जो है वो हमारा ब्लू कलर है। तो वो सब हमारी दुर्भावना के कलर है जो इसके भीतर आ जाते हैं। उसके फोटो से मालूम चल जाता है कि ये व्यक्ति दूसरे को दोषी देख रहा है या दूसरे को निर्दोष देख रहा है। तो जो व्यक्ति दूसरे को निर्दोष देखेगा वो हमेशा सद्भावना करेगा और जिसकी निर्दोष दृष्टि आ जाता है वह मुक्त हो जाता है। इसीलिए हमको ये ध्यान देना चाहिए कि स्वदोष दर्शन से जगत निर्दोष हो जाता है। अगर दुनिया को निर्दोष दृष्टि से सबके प्रति सद्भावना का रुख अपना जाएंगे तो आपका धीरे जीते जीते आपके कार्बन शरीर है वो शिथिल होता जाएगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते जाइए। आपको बहुत जीवन के अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे सूत्र मिलेंगे और आपको नए नए एपिसोड्स रोज मिलेंगे ताकि कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मनुष्य जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। उसकी सार्थकता को प्राप्त करने के लिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम हमने चालू किया। हमारा उद्देश्य यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। विश्व के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, अध्यात्म मिले, धर्म मिले। इस क्रम में आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।